गण सनकादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ और मैं जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थ व दिख पड़ते हैं, इनमें केवल अज्ञान ही है। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली बातें निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लगे थे। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बीनने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है, परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलस्वरूप जीव ज्ञानेंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़िए के झुंड के समान काल के अंश दिन रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम्हें उसकी कुछ परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो। तुम्हारे पीछे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीन डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्र की बाह्य वृत्तियों को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती है, उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परम हंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो। राजा ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। नारद जी ने कहा, राजन, शरीर के अधीन कर्मों का उत्तरदायी जिस मन प्रधान शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के साथ उसका फल भोगता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं कि देह आदि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि कर्मों को भी अपने ऊपर लेता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय दोनों की चेष्टा से उसके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान होता है। राजन, तुम निश्चय मानो लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की नहीं होती उसी की मन में वासना भी नहीं हो सकती। कभी कभी स्वप्न में देश काल क्रिया संबंधी ऐसी बातें देखी है जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई हो। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग के रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर
चले जाते हैं। साधारणतः तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भाव होता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द विषय का संघात बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा, इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाले एकादश शरीर गर्भावस्था, बाल्यावस्था में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हैं, बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते अविद्यावश वह देह आदि के कर्मों में बन जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बाई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन करवाया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक चले गए। तब राजा प्राचीन बाई भी प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने के लिए कपिला आश्रम को चले गए। विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह सभी प्रकार के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पावन करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है वह संशय भी मिट जाता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद विदुर मैत्रेय संवाद प्राचीन बही नारद संवाद 29वां अध्याय। जय गण।